नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छूने वाली और प्रेरणा से भरी कहानी, जिसका नाम है बाबा जी और सेवा का फल। ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां बाबा जी की शिक्षाएं और हरप्रीत नाम के एक छोटे लड़के का जिंदगी का सफर आपको एक नई सोच देगा। ये कहानी है सेवा की ताकत की, प्यार की और विश्वास की, जो सिखाती है सच्चे दिल से की गई सेवा का फल हमेशा मिलता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी को नए नजरिए से प्रेरणा देगी। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। चलो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। पंजाब के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में, जहां गेहूं के सुनहरे खेत तपती धूप में लहराते थे और हवा में खिले सरसों के फूलों की मीठी खुशबू थी, बाबा जी के नाम से जाने जाने वाले एक बुद्धिमान और सौम्य आत्मा रहते थे। उनका छोटा सा मिट्टी ईंटों का घर, एक साधारण लकड़ी के दरवाजे और एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया वाले आंगन से सुसज्जित शांति का एक अभयारण्य था। गांव वाले उन्हें धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी असीम करुणा और सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूजते थे। निस्वार्थ सेवा। बाबा जी का मानना था कि बिना किसी अपेक्षा के की गई सच्ची सेवा किसी भी सांसारिक पुरस्कार से अधिक मीठा फल देती है। यह एक ऐसा पाठ था जो उन्होंने अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से साझा किया। गांव वालों में हरप्रीत नाम का एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 12 साल का, जिसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासा से भरी थीं और दिल सीखने के लिए उत्सुक था। हरप्रीत का परिवार गरीब था, एक साधारण घर में रहता था जिसकी छत टपकती थी और मुश्किल से कुछ दिनों का खाना मिल पाता था। उनके पिता, जो एक मजदूर थे, खेतों में मेहनत करते थे, जबकि उनकी मां गुजारा चलाने के लिए पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी। अपने संघर्षों के बावजूद हरप्रीत के माता पिता ने उसे दयालुता का मूल्य सिखाया। अक्सर अपना अल्पाहार उन लोगों के साथ बांटते थे जो उससे भी कम भाग्यशाली थे। फिर भी हरप्रीत यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, अगर उन्होंने इतना कुछ दिया तो उनकी कठिनाइयां कभी कम क्यों नहीं हुई। एक गर्मी की शाम, जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में तप रहा था, हरप्रीत बाबा जी के घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़ा बाबा जी आंगन में झाड़ू लगा रहा था। उसकी हरकतें धीमी लेकिन सोच समझकर थी। उसके जर्जर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अपने परिवार के संघर्षों से निराश हरप्रीत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, आप हमेशा सेवा की बात करते हैं। मेरे माता पिता दूसरों को खाना देते हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना कम है। उनकी सेवा का फल कहाँ है? वाहेगुरु हमारा जीवन आसान क्यों नहीं बनाते? बाबा जी रुक गए, अपनी झाड़ू पर टिक गए। उनकी आंखें समझ से चमक रही थी। हरप्रीत, मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा, सेवा का फल हमेशा वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसकी हमें जरूरत होती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम देख सको। हरप्रीत ठंडी जमीन पर बैठ गया। उसका छोटा सा शरीर बरगद के पेड़ की फैली हुई जड़ों के आगे बौना सा लग रहा था। जैसे ही बाबा जी ने शुरू किया, कई साल पहले हमारे जैसे ही एक गांव में गुरमुख नाम का एक आदमी रहता था। वो एक किसान था, हट्टा कट्टा और मेहनती, लेकिन जिंदगी ने उस पर मेहरबान नहीं रहा। सूखे के कारण उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी और उसका परिवार, उसकी पत्नी जसप्रीत और उसकी 2 छोटी बेटियां, अगले खाने की चिंता में डूबा रहता था। फिर भी गुरमुख का दिल आस्था से भरा था। हर सुबह वो भोर से पहले उठता, गुरुद्वारे में प्रार्थना करता और जो कुछ भी उसके पास होता उसे जरूरतमंदों में बांट देता। किसी भूखे मुसाफिर के लिए मुट्ठी भर अनाज, किसी ठिठुरते भिखारी के लिए कंबल, गुरमुख बिना किसी हिचकिचाहट के देता, यह मानते हुए कि वाहेगुरु के प्रति सेवा ही उसका कर्तव्य है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी की तलहटी में लगातार धूप के कारण दरारें पड़ गईं और खेत धूल में बदल गए। परिवार बेहतर हालात की तलाश में कहीं और जाने लगे। गुरमुख के पड़ोसियों ने भी उनसे यही आग्रह किया और कहा, गुरमुख, तुम यहाँ क्यों रहते हो? देते ही देते हो, लेकिन अपने घर को तो देखो, मुश्किल से खड़ा है। तुम्हारी सेवा का फल कहाँ है? लेकिन गुरमुख मुस्कुराए और बोले, वाहेगुरु सब देखते हैं। मेरी सेवा ही उन्हें मेरा अर्पण है। सही समय आने पर फल मिलेगा। एक दिन जब गुरमुख गुरुद्वारे से लौटे तो उन्होंने अपने खेत के पास एक बूढ़ी औरत को गिरी हुई पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। बिना कुछ सोचे वो उसे अपने घर ले गए। जसप्रीत, हालांकि अपने संघर्षों से थकी हुई थी, उसने रोटी और दाल गर्म करके उस औरत को खिला दी। उस बूढ़ी औरत, जिसका नाम बीबी कौर था, का कोई परिवार नहीं था और न ही उसके पास जाने के लिए कोई जगह थी।
गुरमुख और जसप्रीत ने उसे अपने छोटे से घर और उससे भी कम राशन में रहने के लिए आमंत्रित किया। हफ्ते बीतते गए और बीबी कौर और भी मजबूत होती गई। वो शांत लेकिन दयालु थी, अक्सर जसप्रीत के कामों में मदद करती या बच्चों को कहानियां सुनाती। एक शाम जब वे साथ बैठे तो बीबी कौर ने बताया कि वो कोई साधारण घुमक्कड़ नहीं थी। वो एक वैद्य थी जो अपने परिवार से मिले प्राचीन उपचारों में पारंगत थी। गुरमुख की दयालुता के लिए आभारी, उन्होंने उसे आसपास के जंगलों में उगने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना सिखाया। ऐसे पौधे जो बुखार ठीक कर सकते थे, घावों को आराम दे सकते थे और सूखे के दौरान फसलों को मजबूती कर सकते थे। गुरमुख ध्यान से सुन रहा था, उसका दिल आशा से भर गया। उसने इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद के लिए उनका इस्तेमाल किया। उसके उपचारों की बात फैल गई और जल्द ही आसपास के गांवों से लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। गुरमुख ने कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन कृतज्ञ परिवार छोटे छोटे उपहार छोड़ जाते थे। अनाज की बोरियां, जसप्रीत के लिए एक नया शॉल या बच्चों के लिए खिलौने। धीरे धीरे परिवार की किस्मत बदलने लगी। उनके घर की मरम्मत हो गई, उनकी रसोई भर गई और उनका मन हल्का हो गया। लेकिन गुरमुख की सेवा का असली फल उसे उस तरह मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन दूर के शहर से एक धनी व्यापारी अपने बीमार बेटे का इलाज कराने आया। गुरमुख की जड़ी बूटियों ने कमाल कर दिया और लड़का ठीक हो गया। कृतज्ञता से अभिभूत होकर व्यापारी ने गुरमुख को एक बड़ी रकम भेंट की। गुरमुख ने ये कहते हुए मना कर दिया, मेरी सेवा बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमारे गांव के लिए एक कुआं बनवा दीजिए ताकि फिर कभी किसी को सूखे का सामना न करना पड़े। गुरमुख की निस्वार्थता से प्रभावित होकर व्यापारी ने न केवल एक कुआं बनवाया बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक छोटे से स्कूल का भी खर्च उठाया। गुरमुख की बेटियों, जिन्होंने कभी बुनियादी पढ़ाई से आगे पढ़ने का सपना भी नहीं देखा था, को अब सीखने का मौका मिला। गांव फलने फूलने लगा और गुरमुख का नाम दया और विश्वास का पर्याय बन गया। बाबा जी रुक गए और हरप्रीत की ओर देखने लगे, जिसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। देख रही हो हरप्रीत? उन्होंने पूछा। गुरुमुख की सेवा से उन्हें तुरंत सोना या धन नहीं मिला। उनकी सेवा का फल धैर्य, बुद्धि और दूसरों को ऊपर उठाने का अवसर था। वाहे गुरु का पुरस्कार हमेशा सिक्कों या फसलों में नहीं होता, वे प्रेम, समुदाय और आगे बढ़ते रहने की शक्ति में मिलते हैं। हरप्रीत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन बाबा जी, अगर फल कभी न मिले तो क्या होगा? अगर हम देते रहें और बदले में कुछ न मिले तो क्या होगा? बाबा जी खिलखिलाकर हंसे, उनकी हंसी पत्तों की सरसराहट जैसी थी। अरे बच्चे, फल तो हमेशा होता ही है, भले ही तुम उसे देख न सको। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। उसी गांव में वर्षों बाद सिमरन नाम की एक युवती रहती थी। वो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी, जिसे वो हर शाम गुरुद्वारे में गाकर कीर्तन करती थी। उसकी धुनें परेशान दिलों को शांति देती थी और गांव वाले उससे प्यार करते थे। लेकिन सिमरन पर एक भारी बोझ था। उसका छोटा भाई अर्जुन एक कमजोर शरीर के साथ पैदा हुआ था, चलने या काम करने में असमर्थ था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और सिमरन को उनकी देखभाल करनी पड़ी। वो घंटों सिलाई का काम करती थी। लगातार सिलाई करने से उसकी उंगलियां दुखती रहती थी और हर खाली पल अर्जुन की सेवा करने या गुरुद्वारे में गाने में बीतता था। कुछ गांव वालों को सिमरन पर दया आती थी। वे फुसफुसाते हुए कहते थे, बेचारी इतनी सेवा करती है, वाहेगुरु के लिए गाती है, अपने भाई की देखभाल करती है, लेकिन उसका जीवन कितना कठिन है। उसकी सेवा का फल कहाँ है? हालांकि सिमरन ने कभी शिकायत नहीं की। वो मानती थी कि उसका गायन और अर्जुन की देखभाल वाहेगुरु को उसका अर्पण है। एक दिन एक घुमंतु संगीतकार ने उसका कीर्तन सुना और इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अमृतसर में एक बड़े समागम में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। सिमरन झिझक रही थी, अर्जुन को छोड़ने के बारे में अनिश्चित थी, लेकिन संगीतकार ने उसकी देखभाल का प्रबंध करने का वादा किया। अनिच्छा से वो मान गई। समागम में सिमरन की आवाज ने सैकड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति से ओतप्रोत उसके कीर्तन ने श्रोताओं की आंखों में आंसू ला दिए। उनमें एक दयालु डॉक्टर भी थे, जिन्होंने अर्जुन के बारे में जानकर उसका मुफ्त इलाज करने की पेशकश की। डॉक्टर की देखभाल और सिमरन के प्यार ने अर्जुन को और मजबूत बनाया। वो बैसाखी के सहारे चलने लगा और उसकी हंसी उनके छोटे से घर में छा गई। सिमरन की प्रसिद्धि बढ़ती गई और उसे पूरे पंजाब में गाने के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। अपनी कमाई से उसने अपने गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनवाया, जहां बच्चे संगीत सीख सकते थे और बुजुर्ग गर्मजोशी और संगति के लिए इकट्ठा हो सकते थे।
सिमरन की सेवा, उसके गीत और अर्जुन के लिए उसकी देखभाल ने न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए पल दिया। बाबा जी की आवाज धीमी हो गई जब उन्होंने अपनी बात पूरी की। हरप्रीत, सेवा का फल हमेशा सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। कभी कभी यह एक आशीर्वाद होता है जो इस बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह फैलता है, ऐसे जीवन को छूता है जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते। तुम्हारे माता पिता की दयालुता शायद आज उनकी झोली न भरे, लेकिन वो प्रेम और आशा के बीज बोती है। वे बीज उगेंगे, शायद तुम्हारे लिए, शायद किसी और के लिए। हरप्रीत की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी माँ की उस कोमल मुस्कान की याद आई जब उन्होंने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे बच्चे को दी थी, और अपने पिता के थके हुए हाथ जो अभी भी एक पड़ोसी की टूटी हुई गाड़ी ठीक करने में मदद कर रहे थे। बाबा जी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहता हूँ और खुद उसका फल देखना चाहता हूँ। बाबा जी ने हरप्रीत के कंधे पर हाथ रखा। तो फिर छोटी शुरुआत करो मेरे बच्चे। आज किसी की मदद करो, इनाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही है। फल जरूर मिलेगा, ऐसे तरीकों से जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा जी की कहानियों से प्रेरित होकर हरप्रीत ने कुछ करने का फैसला किया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और गांव के कुएं की ओर चल पड़ा, जहां उसने एक बुजुर्ग महिला अमृत कौर को पानी से भरी एक भारी बाल्टी उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। हरप्रीत दौड़कर उसके पास गया, बाल्टी उठाई और उसे उसके घर ले गया। अमृत कौर की आंखें कृतज्ञता से भर आईं और उसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वाहेगुरु हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। हरप्रीत के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, इसलिए नहीं कि उसे कोई इनाम मिलने की उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि उसने किसी का बोझ हल्का कर दिया था। दिन हफ्तों में बदलते गए और हरप्रीत की दयालुता के छोटे छोटे काम बढ़ते गए। उसने एक पड़ोसी की टूटी हुई बाड़ की मरम्मत में मदद की, अपना दोपहर का खाना एक ऐसे सहपाठी के साथ बांटा जिसके पास कुछ नहीं था, और शामें छोटे बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ना सिखाते हुए बिताई। गांव वालों ने हरप्रीत के शांत समर्पण को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसके कामों ने उन्हें बाबा जी की शिक्षाओं की याद दिला दी और जल्द ही दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए। जिन बच्चों को उसने पढ़ाया था वे अपने परिवारों की मदद करने लगे और गांव में एकजुटता की एक नई भावना का संचार हुआ। एक सर्दियों में गांव में एक भयंकर तूफान आया, जिससे घर तबाह हो गए और खेत पानी से भर गए। हरप्रीत के परिवार को भारी नुकसान हुआ, उनकी टपकती छत गिर गई और उनकी छोटी छोटी बचत मरम्मत पर खर्च हो गई। हरप्रीत को निराशा का एहसास हुआ और उसे लगा कि क्या उसकी सेवा व्यर्थ गई। लेकिन तभी कुछ अनोखा हुआ। हरप्रीत की दयालुता से प्रेरित होकर गांव वाले एकजुट हो गए। कुछ लोग उसके परिवार की छत बनाने के लिए लकड़ियां लाए, कुछ ने खाना बांटा, और जिन बच्चों को उसने पढ़ाया था वे छोटे छोटे हाथ से बने उपहार लाए। यहाँ तक कि अमृत कौर, जिस बुजुर्ग महिला की उसने मदद की थी, उसने भी एक गर्म कंबल भेजा जो उसने खुद बुना था। हरप्रीत के माता पिता विस्मय से देख रहे थे कि उनका समुदाय उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसकी माँ ने आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। हरप्रीत, तुमने हमें उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना हम कभी दे सकते थे। उसके पिता, जो आमतौर पर कम बोलने वाले व्यक्ति थे, ने कहा, तुम्हारी सेवा ने हमें प्रेम से समृद्ध बना दिया है। ये सुनकर बाबा जी ने हरप्रीत को एक बार फिर अपने आंगन में बुलाया। बरगद के पेड़ के नीचे, जो अब सर्दी की ठंड से मुक्त था, उन्होंने कहा, हरप्रीत, अब समझ में आया? तुम्हारी सेवा का फल सिर्फ तुम्हें जो मिलता है उसमें नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों को छूने में है। तुम्हारी दयालुता ने इस गांव को शॉल के धागों की तरह और करीब से बुना है। यही वाहेगुरु का सच्चा इनाम है। जैसे जैसे साल बीतते गए, हरप्रीत एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति बनते गए। वे सिर्फ अक्षरों और संख्याओं के ही नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भी शिक्षक बन गए। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को दुनिया में पहुंचाया। तालाब में लहरों की तरह दयालुता फैली। कभी कठिनाइयों से बटा हुआ ये गांव एकता का प्रतीक बन गया, जहां सेवा का हर कार्य, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अप्रत्याशित रूप से पल देता था। और इस तरह बाबा जी के शब्द हरप्रीत के हृदय में बस गए। सेवा का फल हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा महसूस होता है। पंजाब के सुनहरे खेतों में बहती हल्की हवा की तरह जीवन में लहराता है। बस दोस्तों, आपने सुनी बाबा जी और सेवा का फल की कहानी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको प्रेरणा देगी और सेवा की शक्ति और विश्वास को मजबूत करेगी। हरप्रीत और बाबा जी की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चे दिल से की गई सेवा का फल हमेशा मिलता है, भले ही वो नजर ना आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीखने को मिला।
हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और दिलकश कहानियां और अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेवा करें, प्यार बांटें और वाहे गुरु का नाम जपते रहें। सत श्री अकाल।